खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 5 मई है और दिन है गुरुवार। सबसे पहले तो आज मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए कि आज सुबह के जो दोपहर बुलेटिन था उसमें सरसों की बड़ी तेज़ी के लिए इशारा दिया गया था, लेकिन वो बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई, बल्कि भरतपुर का बाज़ार कुछ डाउन खुला है। ये अलग बात है कि बाद में सलोनी के बाज़ार ने 50 रुपये बढ़ा दिए और जयपुर का बाज़ार भी 50 रुपये तेज खुला है। दिल्ली स्टेबल रही है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर आज खाद्य तेलों का जो चलन था वो काफ़ी तेज दिखाई दे रहा था। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर जो सोयाबीन और सोया तेल और सोया मील का वायदा चल रहा था उसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। उससे ऐसे लग रहा था कि आज सरसों का बाजार भी सोयाबीन में जो बढ़त आई है उसके कारण तेजी आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आई। कुछ 50 रुपये की गिरावट आई है केवल और केवल भरतपुर के बाजार में। बाकी दूसरी मंडियों के अंदर या तो भाव 25-30 रुपये बढ़े हैं या बाजार स्टेबल सा रहा है। लगता ये है कि अब सरसों के अंदर डाउन वाली पोजीशन नहीं है, मंदे की संभावना नहीं है। मंदे की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंडोनेशिया अपना पाम ऑयल का जो प्रतिबंध लगा रखा है अगर उसको खोल भी देता है, उम्मीद है कि मई के तीसरे सप्ताह में वो खोल सकता है, उसके खोलने का भी सरसों पर कोई असर आएगा ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों की उपलब्धता एक बड़ा सवाल बनी हुई है और भारत सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के साथ खेल रही है और ये समझाने का लोगों को प्रयास कर रही है कि बाज़ार में जो उपलब्धता है वो ठीक है, हमारे पास इतना माल पड़ा है। भारत के पास में जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 45 दिन का खाद्य तेलों का स्टॉक बचा हुआ है। और जो सरसों का मामला है, सरसों में अब तक जितनी सरसों आ चुकी है करीब 35 से 40 लाख टन माल बाहर आ चुका है। खेतों से निकल करके जो खेतों में था वहाँ से मार्केट में सीधा आया है वो इतना है, और 70 लाख टन माल अभी भी किसानों के पास और कुछ 5-6 लाख या 7 लाख टन माल छोटे छोटे व्यापारियों के पास थोड़ा थोड़ा माल हो सकता है। इस कारण से जो माल अभी तक आया है वो सारा का सारा रिफाइन बनने में गया है, थोड़ी मात्रा के अंदर तेल बनने में गया है। अब आगे आगे सरसों की उपलब्धता पर संकट आएगा क्योंकि खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी। खाद्य तेलों की मांग इसलिए बढ़ेगी कि जैसे जैसे मानसून नज़दीक आएगा, जैसे केरला के अंदर 1 जून से बरसातें शुरू हो जाती है, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, तो जैसे जैसे मानसून सक्रिय होगा खाद्य तेलों की लागत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और सरसों जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि जो 110 लाख टन या 105 लाख टन बोली जा रही है वो शायद इतनी दिखाई ना दे, क्योंकि उतारा काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जो लास्ट का जो पीरियड है, लास्ट की जो हरियाणा बेल्ट की, पंजाब बेल्ट की जो सरसों आती है उसमें मुझे कुछ कमज़ोरी दिखाई दे रही है और बड़ी गिरावट भी हो सकती है उत्पादन के अंदर भी, यील्ड के अंदर भी, और यील्ड में जो उसमें जो तेल की मात्रा होती है उसके अंदर भी आपको कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। मैं ये निवेदन कई बार आपसे कर चुका हूँ कि सरसों में तेज़ी ही की भावना है, तेज़ी की ही धारणा है और बाज़ार धीरे धीरे तेज़ी की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आवकें आज 5 लाख के आसपास रही हैं, 5 लाख गट्टे, और ये आवकें आगे और टूट सकती हैं, घट सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि किसानों को पिछले साल सरसों का अच्छा दाम मिला हुआ है और उनमें ये क्षमता है कि वो सरसों को रोक सकते हैं अच्छे भाव के इंतज़ार में। और अच्छा भाव क्या होगा इस बार ये ईश्वर जानता है, लेकिन अच्छा भाव आने की प्रबल संभावना है। ये बात थी सरसों की। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज कॉटन बाज़ार की। कॉटन बाज़ार में आज एक अच्छा उछाल देखने को मिला, ख़ास तौर पे उत्तर भारत की मंडियों में। जो हरियाणा और राजस्थान की मंडियां हैं वहाँ आज 13,000 को टच करते हुए भाव देखने को मिले हैं। 13,000 रुपये प्रति क्विंटल नरमा की बोलियां हुई हैं, लगभग 12,900, 12,500 से ऊपर और 12,800, 12,900 इस तरह के भाव देखने को मिले हैं। यानी 13,000 को वो टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार बार बार प्रयास कर रही है, कई सुझाव भी सरकार के पास भेजे गए हैं कि धागा पर, सूती धागा के निर्यात पर रोक लगाइए, कपास के निर्यात पर रोक लगाइए। इस तरह की र्यूमर्स भी बाजार में घूम रही हैं कि सरकार लगा सकती है, लगा भी सकती है। सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार कुछ भी कर सकती है।
लेकिन जब तक सरकार निर्यात पर रोक लगाएगी तब तक तो हम निर्यात अपना लक्ष्य से ज़्यादा कर चुके हैं। उसके बाद निर्यात पर रोक लगाने से बाज़ार पर क्या असर होगा? तो बाज़ार में उपलब्धता तो बढ़ेगी नहीं ना। बाज़ार में उपलब्धता बढ़ेगी जब नई फसल आएगी तब, लेकिन तब तक बाज़ार और तेज़ हो सकता है। कुछ और अभी तेज़ी की गुंजाइश भी दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए नरमा कपास के बाज़ार में भी तेज़ी है और आपके सरसों के बाज़ार में भी तेज़ी है कुल मिलाकर के। और अब कुछ मंडियों के भाव आपको जानकारी दे देता हूं। आज भरतपुर का भाव खुला है 6,988 रुपये, कल से करीब 50 रुपये डाउन है। जयपुर 7450 रुपये, 50 रुपये तेज हुआ है। दिल्ली 7200 रुपये स्टेबल है। सलोनी अलवर 7,950 रुपये का भाव है। ये भाव सुबह 50 रुपये टूट गया था, बाद में इन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिया, क्षमा करें 50 रुपये बढ़ा दिया है। खैरथल 7100, गंगापुर 7100, आदमपुर 7176, कोटा 6850, नोहर 6895, अलवर 7100, टोंक 7315, गंगानगर 7261, निवई 7400, सुमेरपुर 7430, सिरसा 7051, हिसार 6900, एलनाबाद 7140, बीकानेर 6600, कोटा 6850, हापुड़ 7100, ग्वालियर 6800, बारामंडी 6725, दादरी 7000 और खेरली मंडी में आज भाव रहा है 7070। आदमपुर में नरमा बिका है 12,952, सिरसा में 12,862, एलनाबाद में 12,158, फतेहाबाद में 11,600, भट्टू में 12,400 और बरवाला में आज नरमा बिका है 10,700 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।